फ्रेंड्स, माय नेम इज गौरव प्रजापत। वेलकम टू द सिकर्नी एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, हम 9th क्लास को स्टार्ट कर चुके हैं, 9th क्लास के कोर्स को स्टार्ट कर चुके हैं और 9th क्लास का जो कोर्स है उसके अंदर सबसे पहले हमने लिया है नंबर सिस्टम को। और नंबर सिस्टम के अंदर हमने सीखा नंबर सिस्टम किस टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ नंबर सिस्टम के बारे में सीखा कि हमारे पास कितने कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जिसके अंदर हमने नेचुरल नंबर के पढ़ा, होल नंबर्स पढ़ा, इंटीजर नंबर्स पढ़ा, फ्रैक्शंस नंबर पढ़े। उसके बाद में हमने पढ़ा इंटीजर नंबर के साथ साथ हमने क्या पढ़े थे, और भी बहुत सारे नंबर्स पढ़े थे। आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर नंबर सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट करने वाले हैं रियल नंबर को लाइन के ऊपर। देखिए हमारे पास जो नंबर लाइन थी, उस नंबर लाइन पे जो हमारे रियल नंबर है उसको किस ढंग से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बोलूं, हमारे पास नंबर लाइन है और उस नंबर लाइन पे मैं जैसे कि यहां पर एक नंबर लाइन बनाता हूं, यहां पर एक नंबर लाइन बना रहा हूं। इस नंबर लाइन पे मैं बोल रहा हूं कि मुझे 0 को रिप्रेजेंट करना है, तो आप 0 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूं 1 को रिप्रेजेंट कीजिए, 1 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस नंबर लाइन पे बोलूं मेरे को 2 को रिप्रेजेंट करना है, तो आप 2 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास नंबर लाइन पे कुछ इस ढंग से नंबर मिले, कैसे नंबर मिले, जैसे कि यहां पे लिखा है √2 जैसे नंबर्स मिले, √3, √5, इस टाइप के नंबर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, आज हम वही सीखने वाले हैं। तो आपके एग्जाम के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा कि आप √2 को, रियल नंबर को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिए। अब देखिए √2 का यदि मान निकालने जाएंगे तो आपके पास 1.414141414 इस तरह से आपको नंबर मिलेंगे। तो इस तरह के जो नंबर्स मिलते हैं, इस तरह के जो नंबर जिसके अंदर रिमाइंडर 0 नहीं होता है, तब हम उनको नंबर रेखा को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो उस नंबर्स को हम किस ढंग से रिप्रेजेंट करेंगे हमारे नंबर लाइन पे, आज हम उसी को सीख रहे हैं। तो देखिए आपके पास क्या है, ये √2 है। अब इस √2 को आप क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर लाइन पे। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका देखिए मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे कि आपके पास ये √2 है, इस √2 को मैं क्या लिख सकता हूं, इस √2 को मैं क्या लिख सकता हूं उसके बारे में बात करूं तो देखिए ये जो √2 है, इस √2 को लिख सकता हूं मैं यहां पर, इस √2 के √2 को तो हटा नहीं सकता, इस 2 को मैं जरूर लिख सकता हूं 1+1 में, मतलब 1+1 में लिख सकता हूं। इस 1+1 में लिख सकता हूं तो आपको कुछ ना कुछ एक चीज याद आ रही होगी, एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा। वो कौन सा फॉर्मूला है उसके बारे में डिस्कस करें तो आपने पाइथागोरस थ्योरम्स पढ़ी होगी। पाइथागोरस थ्योरम्स क्या बोलती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा हमने क्या किया है, इस √2 को चेंज किया है, √2 को चेंज किया है रूट ऑफ 1+1 के अंदर। अब देखिए यहां पर मैं आपको बताऊं तो हमने कुछ फॉर्मूला इस तरीके से पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम से कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल बराबर होता है। यस एंड नो आपने पढ़ा है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो अब याद ध्यान रख लीजिए कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। कब होता है, जब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल प्रेजेंट हो। यदि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमारे पास क्या होती है, ये बेस कहलाती है, ये परपेंडिकुलर कहलाती है, और ये वाली लाइन क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूज कहलाती है। तो यहां पर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस के अंदर जो रिलेशनशिप होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखिए यहां पर मुझे इस चीज की याद क्यों आई है, क्योंकि देखिए यदि मुझे यहां पर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी होती है तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हम निकालते हैं रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर से निकालते हैं। यस एंड नो, कुछ इस तरह से निकालते हैं। तो यहां पर देखिए परपेंडिकुलर के स्क्वायर की जगह मुझे दिख रहा है 1 प्लस, अब देखिए बेस के स्क्वायर की जगह बिल्कुल को दिख रहा है 1। यस एंड नो, अब जब मुझे इस टाइप से दिख रहा है तो यहां पर जो वैल्यू है, देखिए यहां पर जो √2 का जो मान है वो आपको 1+1 दिख रहा होगा, और इसको मैं थोड़ा सा और चेंज करूं, इस फॉर्मेट में लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कुछ इस ढंग से लिख सकता हूं। यस एंड नो, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए अब मुझे क्या करना है, इस रेखा, इस जो है ये रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर ये रही हमारी संख्या रेखा, इस संख्या रेखा के ऊपर मुझे यहाँ पर √2 को डिफाइन करना है। तो मैं किस तरह से √2 को डिफाइन कर सकता हूँ उसके बारे में डिस्कस करें। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, हमारे पास था √2, क्या था हमारे पास √2, इस √2 को क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ 1 प्लस √1, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। मतलब क्या बना है यहाँ पर देखिए मैं आपको समझाना चाहूं तो मुझे एक समकोण त्रिभुज मिल रहा है,
इस तरह का एक समकोण त्रिभुज मिल रहा है। ये समकोण त्रिभुज के अंदर ये हमारे पास क्या कहलाता है, बेस कहलाता है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूस। और हाइपोटेन्यूस का जो मान है यहाँ पर क्या आ रहा है, √2 आ रहा है, परपेंडिकुलर का जो मान है वो 1 आ रहा है और बेस का मान भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो मतलब मुझे क्या है, इस संख्या रेखा पर मुझे कुछ इस ढंग से डायग्राम बनाना है। तो इस ढंग से हम डायग्राम बनाएंगे। देखिए सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले ये जो बेस है हमारे पास, इस बिंदु से यहां तक एक संख्या रेखा पर एक अंक का एक लाइन खींचूंगा और ये बन गया हमारे पास एक। अब मुझे क्या करना है, फिर से वापस देखिए इस संख्या रेखा पर मैं वापस इस रेखा के ऊपर एक तरीके से एक लाइन का परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री के कोण की मदद से एक अंक का एक और मान खींचूंगा। देखिए एक अंक का तो ये मान हो गया, एक अंक का ये मान हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को यहां से मिला दूंगा, इन दोनों को। देखिए थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ताकि आपको दिखे कि हम क्या बनाने वाले हैं। यहां पर सबसे पहले मैंने ये बेस बनाया है, इसका ये क्या बना दिया है, मैंने बेस बना दिया है। इस बेस से 90 डिग्री से, इस बेस के 90 डिग्री से, इस बेस के 90 डिग्री से मैं यहां पर एक रंग रेखा पर एक और मान बना दिया है, यहां पर मैंने एक बना दिया है। क्लियर हो गया है। अब देखिए मैं क्या करूंगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा, इन दोनों को क्या कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं यहां पर। ये देखिए इन दोनों को यहां पर मैंने मिला दिया है, तो ये बन गया है मेरे पास √2, ये बन गया है √2। लेकिन देखिए यहां पर देखिए मैं बिंदु A मानता हूं, इसको बिंदु B मान लेता हूं और इसको मान लिया मैंने बिंदु C। तो यहां पर देखिए इसको मान लेता हूं बिंदु A, इसको मान लिया बिंदु B एंड बिंदु C। लेकिन हमें चाहिए संख्या रेखा पर √2 का मान, लेकिन ये जो √2 का मान आया है बिंदु A और C के बीच की रेखा आई है, बिंदु A और बिंदु C के बीच की रेखा का मान आया है। तो अब कैसे निकाला जाए बिंदु A और C की रेखा के मान की जगह संख्या रेखा पर √2 का मान। तो देखिए आपको क्या करना है, यहां पर आपको लेना है कंपास। कंपास को लेके क्या करना है, कंपास की जो नॉब होती है, कंपास की जो नॉब होती है उसको रखना है आपको 0 पर, और कंपास के जो पेंसिल की नॉब होती है वो रखनी है आपको C पर। कंपास की जो है नॉब की जो है एक तो होती है आपके पास नॉब, वो रखनी है आपको कहां पर, A पर, और कंपास की जो दूसरी नॉब, पेंसिल की जो नॉब होती है वो रखनी है बिंदु C पर। फिर बिंदु A से यहां पर एक सर्कल ड्रॉ करना है और वो सर्कल आपका कुछ इस ढंग से आने वाला है। और जहां पर ये सर्कल आपको कट करेगा, जहां पर भी ये सर्कल आपको संख्या रेखा पर कट करेगा, वह संख्या रेखा पर वह मान आपको 1.414 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, √2 का मान मिलेगा। तो किस ढंग से हम किसी भी संख्या रेखा पर जो हमारे पास √2, √5 इस तरह के जो मान होते हैं जिनका रिमाइंडर 0 कभी नहीं आता है, जो एक फिक्स मान नहीं होते हैं, ये मान अनंत तक चलते रहते हैं, इन मानों को हम संख्या रेखा पर निरूपित कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। मतलब हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद उस राइट एंगल ट्रायंगल को हम रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट करने के बाद जो हमारी हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस से कंपास लेकर उसके ऊपर कट मारेंगे, कहां पर, संख्या रेखा के ऊपर कट रखेंगे। तो कट करने पर जिस पॉइंट पे वो कट हो रहा है वहां पर जो पॉइंट मिला है हमें, वही हमारा जो पॉइंट है √2 का मान होगा। समझ गए होंगे आप किस तरह से √2 का मान हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। इस ढंग से आप किसी भी √2, √5, √10 इस तरह के जो भी नंबर्स हैं आप उन सभी का मान को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे अगले पेपर। यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं ऑपरेशन ऑफ द रियल नंबर। अब देखिए हमने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा, अब उनके बीच के जो ऑपरेशंस है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कस करें तो ऑपरेशन होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड एंड हमारे पास होता है रेशनलाइजेशन। क्या होता है, रेशनलाइजेशन। इन सभी ऑपरेशंस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर मेरे पास कुछ फॉर्मूलेस लगे हैं, उन फॉर्मूलों को पहले डिस्कस करते हैं, ये फॉर्मूला क्या होता है, फिर उसके बाद इनके ऑपरेशंस को भी डिस्कस करेंगे। देखिए यदि हमारे पास रूट ऑफ ए बी मिल जाए, रूट ऑफ ए बी का मतलब क्या हुआ, रूट के अंदर ए बी वैल्यू मिल जाए तो आप उसे अलग अलग कर सकते हैं, रूट ऑफ ए एंड रूट ऑफ बी। मतलब मैं आपको यहां पर एग्जांपल से समझाऊं, पहले वाले को एग्जांपल से समझाऊं मैं यहां पर। तो देखिए मेरे पास रूट ऑफ 6 है, क्या है मेरे पास, रूट ऑफ 6 है। तो इस रूट ऑफ 6 को मैं थोड़ा सा परिवर्तित कर सकता हूं। देखिए जो 6 है, इस 6 को क्या लिख सकता हूं, 2 into 3 लिख सकता हूं, यस एंड नो। 3 into 2 क्या होता है, मेरे पास 6 होता है। तो यहां पर देखिए रूट ऑफ 6 का जो मान है
मैं 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, और 2 इंटू 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू √3, √2 इंटू √3। इसका मतलब क्या हुआ, जब कभी भी आपको दो रूट का जो मान के मतलब √2 इंटू √3 मिले, या इस ढंग से आपको मिल जाए √4 अपॉन √6, जैसे √4 इंटू √4 और √6 इस ढंग से मिल जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को कंबाइन करके √4 इंटू 6 कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको मैं क्या समझाने जा रहा हूं, कि ये दोनों जो दोनों है इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब क्या हुआ, आपके अंदर रूट के अंदर ए बी मिल जाए तो √(a)√(b) कर सकते हैं। क्लियर। अब चलते हैं हमारे अगले भी लेक्चर, देखिए अगला क्या लिखा हुआ है, √(a)(b), √(a)(b). तो जब आपके पास √(a)(b) है तो आप इनके दोनों रूटों को अलग अलग कर सकते हैं। किस तरीके से, देखिए यहाँ पे समझते हैं। √2/3 लिखा हुआ है, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, √2 डिवाइड बाय √3। आप जो ये डिवाइड है इनको दोनों को अलग अलग डिफरेंस में कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हमारे तीसरे ऑप्शन के ऊपर। देखिए तीसरा क्या है, √(a+b) इंटू √(a-b). देखिए यहाँ से थोड़ी सी चीज समझने के लिए है, क्योंकि देखिए जब हमारे पास ये रूट जो तीसरा नंबर ऑप्शन है और जो चौथा नंबर ऑप्शन है, आप तीसरे नंबर को क्लियरली समझ पाएंगे, तब आप क्या करेंगे, जो आपका जो चौथा वाला ऑप्शन है आप उसे भी समझ सकते हैं बहुत ईजी ढंग से। तो स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मैं यहाँ एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगा, पहले इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, देखिए मेरे पास ये लिखा हुआ है √(a) प्लस √(b) को मल्टीप्लाई करना है √(a) माइनस √(b) के अंदर। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो पहले क्या करूंगा, √(a) से √(a) मल्टीप्लाई करूंगा। ऐसा होता है, देखिए आपके पास दो ब्रैकेट्स के अंदर अलग अलग नंबर्स हो, तो आपको दोनों के अंदर क्या करना होता है, 1/1 को मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर 1/1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो √(a) और √(a), तो √(a) इंटू √(a), देखिए क्या बनेगा, √(a) इंटू a बनने वाला है। फिर क्या आएगा, देखिए इस √(a) को मैं क्या करूंगा, इस √(a) को इस √(b) से मल्टीप्लाई करूंगा, तो माइनस साइन आएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और क्या आएगा, √(a) एंड √(b). क्लियर। अब चलते हैं हमारे अगले के ऊपर। देखिए √(b) को √(a) से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए प्लस प्लस हो जाएगा प्लस, और √(a) और √(b) बन जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले की तरफ। देखिए √(b) को यहाँ से √(-b) से मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और √(b) और बन जाएगा √(b). क्लियर हो गया आपको यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास चीज है उनको देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है, माइनस साइन के साथ √(a) और √(b), प्लस साइन के साथ √(a) और √(b। तो ये दोनों क्या है, माइनस प्लस हो जाएंगे, कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा आपके लिए 0। पीछे क्या बच गया, आप ये देखिए √(a) इंटू √(a) माइनस साइन के साथ, देखिए दोनों के रूट अलग अलग है, तो इनको दोनों के रूट को कंबाइन कर लेते हैं, तो √(b) इंटू √(b) मिल चुका है। देखिए a इंटू a हो जाएगा a², a इंटू a क्या हो जाएगा बेटा, a² होने वाला है माइनस साइन के साथ। यहाँ पर बात करें b इंटू बी क्या हो जाएगा, b² हो जाएगा। अब देखिए रूट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रूट का मतलब। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ √(a) का मतलब क्या हुआ, a की जो पावर है वो हो गई है 1/2, a की पावर क्या हो गई है 1/2। अब देखिए यहाँ पर a की पावर ऑलरेडी 2 है, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके मिल जाएगा a। ये चीज हम देखेंगे जब हम पढ़ेंगे पावर्स के अंदर। देखिए अभी थोड़ी देर बाद हम पावर्स के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, कि पावर्स के अंदर किस तरह से किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब उसको सॉल्व कैसे किया जाता है, उन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, √(a) के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, और यहाँ पे माइनस करके b लिख सकते हैं। तो यही चीज आपके पास लिखी हुई है। क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से जो आपकी जो ये है आपके पास ये यहाँ पर जो ये इक्वलिटीज है, आप इस इक्वलिटीज को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, मतलब आपके पास यदि क्वेश्चंस आ जाए आपको, तो ये इक्वलिटीज आप लगा सकते हैं। क्लियर हो गया है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट इक्वलिटीज के ऊपर। नेक्स्ट इक्वलिटीज क्या होती है, √(a) प्लस √(b), √(c) माइनस √(d। तो यहाँ पर लगाना है आपको √(ac) माइनस √(ab) एंड प्लस √(bc) माइनस साइन के साथ √(b एंड d। क्लियर हो गया है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक और इक्वलिटी दिख रही है, √(a) प्लस √(b) का होल स्क्वायर, √(a) प्लस √(b) का होल स्क्वायर। तो इस तरह की जो इक्वेशंस है, इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो यहाँ पर आपको दिख रही है कुछ इस ढंग से, x प्लस a का होल स्क्वायर, x प्लस a का होल स्क्वायर। ये आपने इक्वेशन इसके 8th क्लास के अंदर देखी होगी, यदि जिन बच्चों ने नहीं समझी है तो एक बार और समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है x प्लस a का होल स्क्वायर, तो इसकी इक्वलिटीज को ओपन करते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, x² प्लस 2ax प्लस
x प्लस यहाँ पर आप मिलता है a स्क्वायर। तो वही चीज लिखी है यहाँ पर बेटा, देखिए रूट ऑफ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर, रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर। तो x की जगह क्या लिखेंगे बेटा, रूट ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर ए की जगह आया है आपके पास रूट ऑफ बी, तो लिखते हैं रूट ऑफ बी, और यहाँ पर x की जगह क्या है रूट ऑफ ए प्लस ए की जगह क्या लिखा हुआ है बेटा, रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट ऑफ ए का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए प्लस 2 इंटू रूट ऑफ ए बी, रूट ऑफ ए बी, देखिए क्यों लिखा है बी, रूट ऑफ बी इंटू रूट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ ए बी, और यहाँ पे प्लस साइन आएगा, रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या आएगा, बी आने वाला है। तो ये बन गई आपकी इक्वलिटीज। ओके, चलते हैं यहाँ पर, तो ये लिखा है 1 अपॉन रूट ऑफ ए प्लस बी, इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी, ए माइनस रूट ऑफ बी ए स्क्वायर माइनस बी। ये देखिए, ये जो आपके पास इक्वलिटीज है, ये इक्वलिटीज आपकी कहलाती है रेशनलाइजेशन। और रेशनलाइजेशन कैसे होता है अभी हम 2 मिनट बाद देखेंगे एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो आप इसको एक बार समझ लीजिए कि कुछ इस तरह से लिखा जाता है और फिर इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरह सॉल्व किया जाता है, अभी 5 मिनट बाद देखने वाले हैं। चलते हैं हमारी नेक्स्ट इक्वलिटी की ओर। देखिए नेक्स्ट इक्वलिटीज भी आपकी रेशनलाइजेशन से है, और ये जो अगली वाली है ये भी आपकी रेशनलाइजेशन से है। तो इन सबको अभी 5 मिनट बाद देखने वाले हैं कि किस तरह से हम रेशनलाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यहाँ पर हमें क्या करना है, ऑपरेशंस लगाना है, ऑपरेशन कैसे करने हैं उनके बारे में डिस्कस करें। तो देखिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पर हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स का क्या करना है, ऐड करना है। इन दोनों नंबर्स का करना है, ऐड करना है। तो ऐड कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्कस करें। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एडिशंस करना है, तो सिंपल सा ऐड वाला साइन लगा देते हैं। तो देखिए रूट ऑफ 3 प्लस 3 रूट ऑफ 5, इसको क्या इसके साथ ऐड करना है, प्लस साइन के साथ लगाना है, रूट ऑफ 3 माइनस रूट ऑफ 5 के साथ एडिशंस करना है। अब क्या करें सर, इसको कुछ मत कीजिए, आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। तो मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करने वाला हूं। तो ओपन करते हैं यहाँ पर, रूट ऑफ 3 प्लस 3 इंटू रूट ऑफ 5 प्लस साइन के साथ, यदि यहाँ पर माइनस साइन होता तो ये अंदर क्या होता, मल्टीप्लाई होता, और मल्टीप्लाई होने से क्या होता, अंदर वाले ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाते। लेकिन यहाँ पर हम क्या की बात कर रहे हैं, एडिशंस की बात कर रहे हैं। तो एडिशंस के अंदर क्या लिखना पड़ेगा, रूट ऑफ 3, यहाँ पर क्या आएगा माइनस ऑफ रूट ऑफ 5। क्लियर हो गया है। अब सर क्या करें, अब देखिए जहां जहां आपको रूट ऑफ 3 दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको रूट ऑफ 3 दिख रहा है, तो इन दोनों को पास लेके आ जाते हैं। तो यहाँ देखिए रूट ऑफ 3 प्लस साइन के साथ रूट ऑफ 3, फिर क्या आएगा प्लस 3 रूट ऑफ 5 माइनस साइन के साथ आएगा फिर रूट ऑफ 5। ओके, देखिए यहाँ पर भी आपको रूट ऑफ 3 दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको रूट ऑफ 3 दिख रहा है। एक काम करते हैं, इस रूट ऑफ 3 को बाहर ले लेते हैं। रूट ऑफ 3 को जैसे ही बाहर लिया, पीछे बच गया 2 प्लस 1। सर ये क्या हुआ, देखिए यहाँ से आप दो तरीके से प्रोसेस को कर सकते हैं। देखिए 2 और ये हो गया है 1, 2 और ये हो गया 1, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 रूट ऑफ 3, या फिर आप क्या कर सकते हैं, रूट ऑफ 3 को कॉमन ले सकते हैं, पीछे बच जाएगा 2 प्लस 1। नेक्स्ट बात करें तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, रूट ऑफ 5 को कॉमन ले रहा हूं, पीछे क्या बच गया है 3 माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर 2 प्लस 1 कितना हो गया है बेटा, 2 प्लस 1 हो चुका है आपके पास 3, और यहाँ बन चुका है रूट 3। क्या बन चुका है आपके पास, रूट 3। यहाँ की बात करें तो देखिए प्लस साइन के साथ 3 माइनस 1 कितना हो गया बेटा, 3 माइनस 1 हो गया 2, और फिर बच गया आपके पास रूट 5। क्लियर। इस तरह से आप किसी भी ऑपरेशन को लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया है। इस तरह से आपके पास जो क्वेश्चंस होंगे वहां पर आपको ये इस तरह से ऑपरेशंस लगाने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एडिशन ऑपरेशन लगाया है, यहाँ पर आपके पास सब्ट्रैक्शन ऑप्शन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन ऑप्शन हो सकता है, डिवाइड ऑप्शन हो सकता है। इनको हम सीखेंगे 1 बाय 1। क्लियर हो गया। तो हमने देखा एडिशन ऑप्शन के अंदर क्या करना है, इन सभी को ऐड करना है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट के ऊपर। देखिए यहाँ पर हम ले रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑप्शन। क्या ले रहे हैं, यहाँ पर मैं सब्ट्रैक्शन ऑप्शन की बात करना चाहूंगा। इसी के अंदर सब्ट्रैक्शन ऑप्शन को लूंगा और यही क्वेश्चन लूंगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 रूट ऑफ 3 प्लस 3 रूट ऑफ 5। देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 रूट ऑफ 3 प्लस 3 रूट ऑफ 5, और मुझे इन दोनों के बीच में मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। किसके साथ करना है, यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा रूट ऑफ 3।
देखिए क्या करना वाला हूँ, रूट ऑफ 3 माइनस साइन के साथ रूट ऑफ 5, माइनस साइन के साथ रूट ऑफ 5। अब देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसके अंदर जो सब्ट्रैक्शन साइन लगाया है मैंने, ये सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन लगाया है, ये क्या है हमारे पास ऑपरेशन है, क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, दोनों के दोनों ब्रैकेट को ओपन करूंगा। देखिए ओपन करने पर क्या आता है यहाँ पर डिस्कस करें तो देखिए 2 रूट ऑफ 3 प्लस 3 रूट ऑफ 5, 3 रूट ऑफ 5, ये माइनस साइन इस प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, प्लस माइनस बन जाता है आपका माइनस। देखिए यहां पर मैं आपको बताऊं, देखिए प्लस का गुणा प्लस के साथ करें, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ करें, यहां पर देखिए ये प्लस ये ऑपरेशन है। देखिए मैं आपको समझाऊं, एक तरफ लिख रहा हूं साइन, एक तरफ लिख रहा हूं साइन, बीच में लगा रहा हूं ऑपरेशन, फिर लगा रहा हूं मैं साइन, और फिर क्या आता है रिजल्ट, उसके बारे में बात करें तो देखिए प्लस साइन का ऑपरेशन करता हूं मल्टीप्लाई प्लस के साथ, तो यहां पर आता है आपके पास प्लस, ठीक है। माइनस साइन का ऑपरेशन करता हूं मल्टीप्लाई के साथ माइनस साइन के साथ, किसके साथ कर रहा हूं, माइनस साइन के साथ, तो आपके पास आता है प्लस, क्लियर। अब देखिए माइनस का मल्टीप्लाई करता हूं प्लस के साथ तो मुझे मिलता है आपके पास माइनस साइन। यहाँ पर देखिए प्लस का मल्टीप्लाई करता हूं माइनस के साथ तो यहाँ पर मुझे मिलता है क्या बेटा, मिलता है यहाँ पर मुझे मिलता है माइनस, क्लियर हो गया है। ये देखिए बीच में लिखा है मैंने ऑपरेशन और साइड में लगाए हैं सारे साइन। अब देखिए प्लस यहाँ पर क्या है, प्लस का 3 है, देखिए ये लगा है, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता है वो क्या होता है, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो प्लस माइनस क्या हो गया है, माइनस साइन के साथ, फिर क्या आएगा रूट 3, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या आने वाला है, प्लस आने वाला है और रूट ऑफ 5 आने वाला है। अब क्या करें, अब देखिए जो जो रूट ऑफ 3 वाले साइन हैं उनको पास लेके आ जाते हैं, जो जो रूट 5 वाले हैं उनको पास लेके आ जाते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, देखिए 2 रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ रूट ऑफ 3 और प्लस 3 रूट ऑफ 5 प्लस साइन के साथ रूट ऑफ 5। यहां से बात करें तो ये देखिए रूट ऑफ 3 कॉमन लिया है, पीछे बन गया है 2 माइनस 1, यहाँ पे बात करें प्लस, यहाँ पर रूट ऑफ 5 लेते हैं तो पीछे क्या बन गया है 3 प्लस 1। देखिए इसकी बात करें तो 2 माइनस 1 हो गया 1 और रूट 3 प्लस साइन के साथ 3 प्लस 1 हो गया 4 रूट ऑफ 5 प्लस साइन के साथ रूट ऑफ 5, क्लियर हो गया है। तो सब्ट्रैक्शन प्रोसेस के अंदर, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के अंदर आपको इस ढंग से सॉल्व करना होता है। और ये जो चीज लिखी है ना मैंने साइड में बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसे आप अपनी कॉपी में कहीं पे भी लिख लीजिए, आपकी जरूरत पड़ने पर ये बहुत ज्यादा काम आने वाली है, क्लियर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर। देखिए एक्सरसाइज 2.2 करने वाले हैं और इसके जो क्वेश्चन हैं उनको 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज द रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर निकालने हैं बेटा, बिल्कुल निकाल सकते हैं। रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर किसे बोलते हैं, जिसका रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0 आए। देखिए बेटा क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पर, रेशनल नंबर के अंदर क्या कह रहा हूँ, इसका रिमाइंडर इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इरेशनल नंबर के अंदर क्या बात की जा रही है कि इसका जो रिमाइंडर है डज नॉट इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है 2 माइनस रूट ऑफ 5। देखिए रूट ऑफ 5 का जो मान होता है वो आपका चलता रहता है डेसिमल्स के अंदर। अब देखिए जैसा कि यहाँ पर 2 माइनस रूट ऑफ 5 लिखा है तो 2 माइनस रूट ऑफ 5 करेंगे तब भी आपका जो मान है यहाँ पर 0 के बाद में पॉइंट्स में चलता रहेगा, 0 के बाद में क्या होगा, पॉइंट्स में चलता रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा, कौन सा नंबर है यहाँ पर, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। किसका नंबर है, इरेशनल नंबर है, क्लियर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट के ऊपर। देखिए ये हमें मिला है वापस एक नंबर, इस नंबर को चेक करना है कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर देखिए ये जो नंबर है फुल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको ओपन करते हैं सबसे पहले और चेक करते हैं। देखिए क्या लिखने वाला हूँ, 3 प्लस रूट ऑफ 23, फिर ब्रैकेट ओपन किया तो यहाँ पर आएगा माइनस साइन के साथ 23, क्लियर। अब देखिए प्लस का 23 एंड माइनस का 23 ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए और कैंसिल आउट होने के बाद पीछे क्या बच गया आपके पास 3 और 3 एक नंबर है और ये पॉइंट्स के साथ कभी भी इनफाइनाइट नहीं चलेगा। देखिए पॉइंट के बाद इसके बाद क्या आएगा, पॉइंट लगा के सारे नंबर्स क्या आने वाले हैं, 0 0 0 0 0 0 सब आने वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो नंबर लिखा हुआ है आपका, ये जो ब्रैकेट्स के अंदर बना रहा हूं नंबर, ये जो नंबर लिखा हुआ है ये आपका नंबर कौन सा है, रेशनल नंबर है, क्लियर हो गया। रेशनल नंबर मतलब क्या होता है, आपका इंटीजर नंबर आना चाहिए, एक फिक्स इंटीजर नंबर आना चाहिए, कोई फिक्स नंबर आना चाहिए, जैसे 2.5 या 3.5 इस तरीके से भी आ सकता है, या फिर आपका जो नंबर है 5 6 7 8 इस तरीके से भी आ सकते हैं। तो वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। यदि आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो वहां पर आपका कहलाएगा इरेशनल नंबर कहलाने वाला है, क्लियर हो गया है।
है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के पास। देखिए रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पर मैंने आपको जो पिछले 5 मिनट से जिस चीज के लिए रोक के रखा था कि हम बात करने वाले हैं रेशनलाइजेशन की, कि रेशनलाइजेशन किसे कहते हैं और किस तरह से उसका प्रोसेस किया जाता है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले थे। तो आज हम रेशनलाइजेशन के इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन कब किया जाता है और क्यों किया जाता है इसके बारे में आपको डिस्कस बताना चाहूंगा। तो देखिए जब कभी भी आपके पास कोई भी फॉर्मेट, कोई भी नंबर p by q की फॉर्म में आता है, किस बाय q फॉर्म में आता है, p by q की फॉर्म में आता है, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर। अब जब आपके पास जो फॉर्मेट है p by q के फॉर्म में आ रहा है, तो p by q के अंदर जो q की जो वैल्यू है, q की जो वैल्यू है, आपके पास एक फिक्स इंटीजर नंबर होनी चाहिए। फिक्स इंटीजर नंबर का मतलब मैं बात बताना चाहूँ, जैसे 1/2 हो सकता है, 1/5 हो सकता है, 1/9 हो सकता है, 1/9 हो सकता है। या देखिए ये जो डिनोमिनेटर है हमारा, ये जो डिनोमिनेटर है आपको दिख रहा है, ये जो डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर की वैल्यू आपकी क्या है, एक इंटीजर नंबर्स है। डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है आपके पास, इंटीजर नंबर है। तो आपके पास डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक इंटीजर नंबर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डिनोमिनेटर की वैल्यू आपको एक इंटीजर नंबर नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है, देखिए 5 + 3√7 लिखा हुआ है और √7 की वैल्यू हमारे पास कुछ होती है, वो इंटीजर्स नंबर में नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ सर, जब हमारे पास डिनोमिनेटर इंटीजर नंबर है तब हमें उसको वैसे ही लेना है, लेकिन यदि हमारे पास डिनोमिनेटर इंटीजर नंबर्स नहीं है, कुछ और नंबर्स में है, तब हमें क्या करना पड़ेगा। मोस्टली आपको रूट के अंदर मिलने वाला है सारे नंबर। तो यदि आपके पास डिनोमिनेटर रूट के अंदर मिलता है तो हमें क्या करना पड़ता है, वहां पर हमें क्या यूज करना पड़ता है, रेशनलाइजेशन का मेथड का यूज करना पड़ता है। और रेशनलाइजेशन मेथड की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो हमारा नीचे वाला नंबर है, कौन सा, डिनोमिनेटर्स नंबर है, इस डिनोमिनेटर्स नंबर को हम क्या करते हैं, इंटीजर नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। अब कैसे करते हैं उसके प्रोसेस के बारे में जानते हैं। क्यों करते हैं समझ में आ गया है। हम क्या करते हैं, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसको बनाना है इंटीजर, तो इंटीजर बनाने के लिए क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन मेथड का यूज करते हैं। अब देखिए रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, प्रोसेस सुनिए। देखिए आपके पास क्या मिलेगा, 1/रूट में कुछ मिलेगा, या 1 की जगह ऊपर कुछ भी हो सकता है, आई नो न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है, डिनोमिनेटर में आपको रूट की वैल्यू दिखने वाली है। तो जहां पर आपको डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू दिख रही है, उसके अपोजिट साइन से आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाना है। मतलब क्या हुआ, जैसे यहां पर आप देखेंगे रूट के आगे क्या सा साइन है, रूट के आगे सर प्लस का साइन है, रूट के आगे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। तो रूट के आगे जब आपके पास प्लस का साइन है तो इसका अपोजिट साइन कौन सा होगा, माइनस होगा। प्लस का अपोजिट क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस साइन के साथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करवाना है। सर क्या कह रहे हैं आप, थोड़ा समझाइए। तो देखिए यहां पर मैं वापस लिखूंगा, इस नंबर को लिखते हैं। देखिए 1/5 + 3√7 लिखा हुआ है। क्लियर। अब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना चाहूंगा 1 से, कोई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि 1 से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाता हूं तो उस नंबर्स के अंदर कोई भी किसी भी तरीके से चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलती है। अब देखिए यहां पर इस 1 को हटा देता हूं, मैं 1 को हटा देता हूं और क्या कर रहा हूं, इसके अपोजिट साइन के साथ, देखिए क्या कर रहा हूं, इसके अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा रहा हूं। न्यूमरेटर के अंदर मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर के अंदर भी मल्टीप्लाई करवा रहा हूं। सर ऐसा क्यों, देखिए यहां पर लिखा है आपके पास 5/3 - √7, 5/-3√7 लिखा हुआ है। इन दोनों को कैंसिल करेंगे तब आपको वापस से क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। अब देखिए इससे क्या फायदा होगा आपके पास, इससे ये फायदा होगा कि यहां पर आपको नीचे की तरफ आपको एक इक्विलिटीज देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, इक्विलिटीज। कैसे देखने को मिलेगी, देखिए ये आपको इक्विलिटीज देखने को मिली है, a + b, इसको 3√7 को a + b मान सकते हैं। आइडेंटिटी देखने को जो मिल रही है, देखिए a - b, तो a + b एंड a - b की एक आइडेंटिटीज होती है। उस आइडेंटिटीज जिनको रिमेंबर नहीं है वो जरा गौर से सुने। देखिए a + b एंड a - b, a + b एंड a - b की एक आइडेंटिटीज होती है। उस आइडेंटिटीज को क्या बोलते हैं, a² - b², a² - b²। सर ये आइडेंटिटी कैसे आई है, तो इसको आपको बताना चाहूंगा कि जब आप इस a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, इस a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपको b को a से करना है और b को -b से करना है, तब आपको यहाँ पर जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है a² - b²। क्लियर हो गया होगा अब आपको। अब देखिए इस आइडेंटिटीज को थोड़ा सॉल्व करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए नीचे आएगा डिवाइड। अब देखिए a + b एंड a - b, तो यहाँ पर आइडेंटिटीज क्या लगाई है हमने, आइडेंटिटीज लगाई है a² - b²। अब देखिए 5 + 3√7, 5 - 3√7, तो क्या बन गया आपके पास a² - b²। मतलब क्या करना है आपको बेटा, 5 का स्क्वायर माइनस साइन के साथ 3√7 का होल स्क्वायर। अब देखिए ऊपर की बात करते हैं।
ऊपर की बात करें तो 1 इंटू 5 रूट माइनस 3 रूट 7, तो 1 इंटू 5 रूट 3 माइनस 7 क्या आएगा बेटा 5 माइनस 3 रूट का 7 आने वाला। क्लियर हो गया है। अब चलते हैं हमारी आइडेंटिटीज के बाद लगाने के बाद जो नेक्स्ट है उसके ऊपर चलें, तो इसको वापस लिख के आते हैं। देखिए 5 रूट 3 7 क्या बना है हमारे पास 5 माइनस 3 रूट का 7 डिवाइड बाय 5 माइनस 3 रूट 7 डिवाइड बाय, नीचे बात करें तो क्या होगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 रूट 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर नीचे क्या बना है बेटा 5 का स्क्वायर माइनस 3 रूट 7 का होल स्क्वायर बन चुका है। अब यहाँ पर बात करें तो देखिए 5 माइनस 3 रूट 7, 5 माइनस 3 रूट 7 यहाँ पर बना है। उसके बाद देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस साइन के साथ। इसकी बात करें देखिए 3 रूट 7 का मुझे करना है होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ 3 रूट 7 मल्टीप्लाई 3 रूट 7। ओके अब देखिए 3 रूट 7 इंटू 3 रूट 7 करना है, तो देखिए 3 इंटू 3 कितना हो गया बेटा 9 हो चुका है। और देखिए 7 इंटू 7 क्या हो चुका है रूट 7 इंटू रूट 7 हो चुका है 7, रूट 7 इंटू रूट 7 क्या हो चुका है 7, 63, 7 9 हो गया आपके पास 63, तो यहाँ मिल चुका है आपको 63। ओके अब देखिए यहाँ पर मुझे क्या करना है इस 63 से 25 को लेस करना है, तो 63 से 25 को लेस करते हैं तो यहाँ पर बन जाता है आपका 13, और यहाँ पे देखिए 5 6 7 और 8, यहाँ पर आपका बन गया क्या 5 माइनस 3 हो गया है आपका 3। ओके तो यहाँ पर आपको देखिए क्या मिलने वाला है, बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 5 माइनस 3 रूट 7 डिवाइड बाय माइनस का 38, माइनस का 38 क्यों मिला, देखिए आपके पास जो माइनस साइन के साथ है, माइनस साइन के साथ क्या है माइनस का 63 है वो आपके लिए क्या है बड़ी वैल्यू है, तो इसलिए आपको क्या मिला है माइनस साइन के साथ। ये माइनस को पहुंचा देते हैं ऊपर, तो ऊपर पहुंचने पर देखिए क्या बन चुका है, इस माइनस साइन को जैसे ही मैंने ऊपर पहुंचाया तो -5 ब्रैकेट क्लोज बनाएंगे, देखिए ब्रैकेट बनाना जरूरी है, ब्रैकेट बनाएंगे -5 रूट 3 रूट, देखिए क्या बना है 3 रूट 7 बन चुका है, और डिवाइड में लिखा हुआ है 38। इसको सिंपलीफाई करें तो देखिए प्लस माइनस हो गया माइनस, और माइनस माइनस हो चुका है प्लस, तो ये बन गया है 3 रूट 7 प्लस का 5 डिवाइड बाय 38। क्लियर, तो ये हमारा फाइनल आंसर बन चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या था आपके पास, क्वेश्चन था आपके पास 1/5 प्लस 3 रूट 7, 5 प्लस 3 रूट 7, देखिए ये क्वेश्चन था 1/5 प्लस 3 रूट 7। यदि हम इसका रेशनलाइजेशन करते हैं, रेशनलाइजेशन करने पर क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर की वैल्यू एक इंटीजर नंबर आ चुकी है जिसकी मान है 38, जिसका मान क्या है बेटा यहाँ पर इसकी वैल्यू है आपके पास 38। अब ये जो 38 है डिनोमिनेटर में क्या गया इंटीजर नंबर, तो डिनोमिनेटर में हमें इंटीजर नंबर्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको क्या करते हैं रेशनलाइजेशन करते हैं, और ये जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस देख रहे हैं इसको रेशनलाइजेशन मेथड्स प्रोसेस बोलते हैं। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर्स के अंदर, जहां पर हम इसके अंदर और भी अच्छी चीजें देखने वाले हैं, जो आपके पास पावर और एक्सपोनेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं हम उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।